हेलो गाइस, मैं संदीप, आप देख रहे हो इंजन स्टार। सो गाइस, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि बाइक पे अभी तक डीजल इंजन क्यों नहीं दिया गया। बाइक पे सिर्फ पेट्रोल इंजन ही क्यों यूज किया जाता है, डीजल इंजन क्यों नहीं। तो जानने के लिए देखते रहिए। गाइस, सबसे पहले बात आती है कॉस्ट की, यानी कि अगर पेट्रोल इंजन की जगह अगर डीजल इंजन डाला जाए तो डीजल इंजन की कॉस्ट बहुत बढ़ सकती है। यानी कि पेट्रोल इंजन, अगर मान लो आप एक पेट्रोल इंजन का बाइक खरीद रहे हो करीबन 50,000 रुपया पे, तो वही बाइक वही इंजन, सेम इंजन अगर डीजल इंजन पे बनाया जाए तो डीजल इंजन की कीमत करीबन 1 लाख के आसपास पे चला जाएगा। यानी कि कॉस्ट, यानी कि बाइक की कीमत बहुत बढ़ जाएगी अगर डीजल इंजन बनाया जाए। गाइस, डीजल इंजन की क्या होता है कि उसकी जो साउंड है वो बहुत ही हाई रहती है। यानी कि डीजल इंजन अगर चलने लगी तो उसकी साइलेंसर कैपेसिटी बहुत ही हाई देना पड़ता है हमें, लेकिन पेट्रोल इंजन पे क्या होता है उस पे उतना हाई कैपेसिटी का साइलेंसर हमें देना नहीं पड़ता है। लेकिन डीजल इंजन के आवाज जो है वो बहुत ही हाई रहती है, इसलिए अगर बाइक पे डीजल इंजन सेट किया जाए तो साइलेंसर का भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है। अब बात करते हैं पोल्यूशन की। एक पेट्रोल इंजन जितना पोल्यूशन करता है उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन एक डीजल इंजन करता है, और इस पोल्यूशन को कंट्रोल करके बाइक को मार्केट पे ला के किस तरह चलाया जाए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। एक पेट्रोल इंजन को स्टार्ट करने के लिए जितना पावर की जरूरत होती है, एक डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए उससे भी बहुत ज्यादा पावर की जरूरत होगी। इसलिए शायद अगर पर मार्केट पे डीजल इंजन का बाइक नहीं लाया गया, क्योंकि उसकी जो इंजन कैपेसिटी है वो बहुत ही हाई रहती है। उसको स्टार्ट करने के लिए आपकी बाइक की बैटरी कैपेसिटी, मोटर कैपेसिटी, वो सब भी चेंज करना पड़ेगा। देखो गाइस, डीजल इंजन की बाइक पे क्या होता है कि उसके इंजन के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर होता है। यानी कि एक डीजल इंजन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन एक पेट्रोल इंजन उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। लेकिन एक बात यहाँ पे भी है कि अगर डीजल इंजन इतना पावरफुल है तो उसका वाइब्रेशन भी बहुत हाई रहेगा। यानी कि एक पेट्रोल इंजन के मुकाबले एक डीजल इंजन की वाइब्रेशन बहुत ही हाई रहती है। अगर वाइब्रेशन बहुत ही हाई रहती है तो उस वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए भी इंजीनियर के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज हो सकता है। देखो गाइस, पेट्रोल इंजन पे क्या होता है, अगर पेट्रोल इंजन पे कोई खराबी आ जाए तो पेट्रोल इंजन को सराहने के लिए हम गैरेज पे जाते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ही कम रहती है, बहुत ही कम कॉस्ट पे वो ठीक हो जाती है। लेकिन डीजल इंजन अगर बनाया जाए, डीजल इंजन अगर मार्केट पे लाया जाए तो डीजल इंजन की बाइक को अगर आप कोई भी गैरेज पे ले जाओगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ही बढ़ जाएगी। यानी कि उसकी मरम्मत करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ही बढ़ जाएगी। एक डीजल इंजन की पावर बहुत ही ज्यादा होती है एक पेट्रोल इंजन के मुकाबले, लेकिन ये डीजल इंजन जितना पावरफुल है उतना ये हीट भी होता है। एक इंजन को हीटिंग कंट्रोल करने का भी एक तरकीब होना चाहिए। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। यानी कि अगर आप एक पेट्रोल इंजन की बाइक को सराहने जाओगे तो बहुत ही कम कॉस्ट रहती है उसको सराहने के लिए, बहुत ही कम पैसे पे आप उसको सरा सकते हो। लेकिन डीजल इंजन पे क्या होगा कि अगर डीजल इंजन की बाइक को आप सराहने जाओगे तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ही हाई रहेगी, बहुत ही ज्यादा पैसा की जरूरत होगी। तो इसलिए शायद अभी तक मार्केट पे ये डीजल इंजन का बाइक लॉन्च नहीं किया गया। गाइस, अगर डीजल इंजन की बाइक होगा तो उसको स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए जो सेल्फ सिस्टम है हमारे बाइक पे उसको और भी डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे स्टार्ट नहीं होगी। उसकी वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी, बैटरी की वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी, और इंजन की कैपेसिटी बहुत हाई होगी। इसलिए उसको स्टार्टिंग करने के लिए हाई कैपेसिटी का बैटरी, हाई कैपेसिटी का मोटर, वो सब वगैरह, वो सब पूरा का पूरा सेट पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। देखो, बाइक पे क्या होता है कि स्पार्क सिस्टम होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक स्पार्किंग से वो चलता है। लेकिन अगर डीजल इंजन लाया जाए तो उसको इंजेक्टर सिस्टम देना पड़ेगा। इंजेक्टर सिस्टम जैसे कि इलेक्ट्रिक सिस्टम से भी और भी महंगा है। तो गाइस, आपने सुना होगा कि रॉयल कंपनी ने एक बार डीजल इंजन लाया था मार्केट पे, तो रॉयल कंपनी के एक बाइक पे डीजल इंजन था, लेकिन वो ज्यादा दिन तक मार्केट पे चल नहीं पाई। शायद ये सब कारण के लिए, ये सब वजह के लिए वो मार्केट से आउट हो गया।